नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। एलाटेरियम दवाई के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी दवाई ये है और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों में इसे दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को मल्टीपल हेल्थ डिसऑर्डर्स में दिया जाता है, यानी काफ़ी सारी बीमारियों में इस दवाई को दिया जाता है। ये जो खास तौर पर दी जाने वाली दवाई है वो कुछ पेट से संबंधित रोगों में पेशेंट को दी जाती है, पाइल्स में दी जाती है, लूज मोशन में दी जाती है, बॉइल्स में दी जाती है, अर्टिकेरिया यानी पित्त के उछलने में पेशेंट को दी जाती है, जॉइंट्स पेन और सिस्टाइटिस में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। चलिए अब इनके सिम्टम्स जान लेते हैं कि इन बीमारियों में किन लक्षणों में ये दवाई लेनी चाहिए। पेट से संबंधित लक्षणों की अगर बात करें तो जिन लोगों का डाइजेशन खराब रहता है, पाचन तंत्र कमजोर हो गया है, जिसके कारण पेशेंट को नोजियाटिक फील होता है, उबकाई आती है, वोमिटिंग भी कई बार आती है, या फिर पेशेंट को डायरिया में भी ये मेडिसिन दी जाती है, लूज मोशन में भी ये मेडिसिन दी जाती है। साथ में पेशेंट को पेट में कटिंग या ग्रिपिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है और डायरिया की भी शिकायत साथ में आ जाती है। इसमें जो सब्सटेंस आते हैं वोमिटिंग में और लूज मोशन में, वो पेशेंट को ग्रीनिश दिखाई देते हैं, बाइल्स उनमें दिखता है, नोजिया और वोमिटिंग के साथ साथ ग्रेट वीकनेस देखने को मिलती है, पूरे शरीर में कमजोरी देखने को मिलती है। खासतौर पर इपिगैस्ट्रियम में भी ये वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है, लूज मोशन और वोमिटिंग को कंट्रोल करती है। इस दवाई को सिस्टाइटिस में देते हैं, किडनी में इन्फ्लामेशन अगर आ जाती है और ब्लैडर के नेक पर भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, साथ में हैवीनेस या पेन देखने को मिलता है, तो ये दवाई ऐसे केस में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। किडनी और ब्लैडर के इन्फेक्शन को ठीक करती है, सूजन और दर्द में राहत देती है। इसके अलावा इसे हम कुछ चर्म रोगों में देते हैं, जैसे बॉयल्स या एब्सेस में देते हैं, फोड़े फुंसियों में देते हैं जहाँ बस फॉर्मेशन देखने को मिलती हो। पूरे शरीर में पेशेंट को अर्टिकेरिया की शिकायत हो गई है, शरीर के किसी भी हिस्से में पित्त उछलना शुरू हो जाता है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो ऐसे केस में इस दवाई को देने से काफी मदद मिलती है, पेशेंट को इचिंग में काफी राहत मिलती है। पेशेंट को स्किन डिसऑर्डर्स मलेरिया के साथ भी देखने को मिलते हैं, मलेरिया फीवर आता है और साथ में पेशेंट को फोड़े फुंसी शरीर पर दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जो अफेक्टेड एरिया होता है उसमें ड्राइनेस देखने को मिलती है, सूखापन देखने को मिलता है और इचिंग होती है। ये दवाई रियोमेटिज्म और अर्थराइटिस में दी जाती है। गठिया बाई के दर्द के कारण पेशेंट को जोड़ों में स्वेलिंग आ गई है, दर्द रहता है, चलने फिरने में पेशेंट को परेशानी देखने को मिलती है, पैर के अंगूठे में स्वेलिंग हो गई है गाउटी के कारण, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जोड़ों के दर्द में राहत देती है। इसके अलावा ना ये दवाई फ्लू में भी दी जाती है, मलेरिया में भी दी जाती है और फीवर में भी दी जाती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, फीवर को कम करती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे जाते हैं। कोलेरा में भी दी जाती है। पेशेंट को ग्रेट वीकनेस तो देखने को मिलती है ऐसे केस में और फटीगनेस भी देखने को मिलती है। जब ये दवाई पेशेंट लेता है तो एनर्जी बूस्टर का काम करती है, थकावट कमजोरी को दूर करती है, कोलेरा हैजा को ठीक करती है, लूज मोशन को कंट्रोल करती है। इसको एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट में भी दिया जाता है, जिन लोगों को इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, बार बार बीमार होते रहते हैं और एंजाइटी साथ में देखने को मिल रही है, मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई असरदार है। पाइल्स में ये दवाई तब दी जाती है जब हेमोरॉइड्स हो गए हैं, ब्लीडिंग देखने को मिल रही है और पेन देखने को मिल रहा है, पेशेंट को लंबे टाइम से पेट की समस्या अगर रही है तो ये दवाई असरदार है, बवासीर को कंट्रोल करती है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल ले। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।